Hello friends, welcome to our YouTube channel Lake Online Education. Today in this video we will discussing about the recombinant DNA technology or genetic engineering. Let's start our topic. First of all, about the definition of recombinant DNA technology or genetic engineering. Recombinant DNA technology refers to the process of joining DNA molecules from two different sources and inserting them into a host organism to generate products for human use. तो recombinant DNA टेक्नोलॉजी एक प्रोसेस है जिसमें जो है DNA के मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन किया जाएगा जो दो डिफरेंट सोर्सेज से आइसोलेट किए गए हैं। तो दो डिफरेंट टाइप के डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम इसमें जो है ज्वाइन करेंगे जो अलग अलग सोर्सेज से हम आइसोलेट करेंगे एंड इंसर्टिंग देम इनटू ए होस्ट ऑर्गेनिज्म। उसके बाद उनको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में जो है इंसर्ट किया जाएगा टू जनरेट प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन यूज। तो ताकि जो है ह्यूमन यूज के लिए जो यूजफुल प्रोडक्ट होता है तो उसको जो है तैयार करवाया जा सके। नाउ कमिंग टू Next is about the steps of recombinant DNA technology or genetic engineering. फर्स्ट स्टेप इज़ आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। तो सबसे पहले हमें आइसोलेट करना पड़ेगा डीएनए, चाहे वो प्लांट से हम आइसोलेट करें, एनिमल से आइसोलेट करें या फिर जो है किसी बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट करें। तो फर्स्ट स्टेप जो है आइसोलेशन का रहेगा डीएनए का। जो डिजायर्ड डीएनए है जो हमें चाहिए, जिसकी हमने जो है आगे क्लोनिंग करवानी है या जिससे हमने प्रोटीन प्रोड्यूस करवानी है, तो उसको आइसोलेट करना पड़ेगा हमें। दूसरा स्टेप आ जाता है कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर जो है दूसरे स्टेप के अंदर जो है हम डीएनए को कट करेंगे। तो डीएनए को फ्रेगमेंट्स में काटा जाएगा किसकी हेल्प से? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। थर्ड स्टेप के अंदर डिजायर्ड फ्रेगमेंट टू बी सिलेक्टेड। तो थर्ड स्टेप के अंदर जो फ्रेगमेंट बने हुए हैं तो उनमें से हमें डिजायर्ड फ्रेगमेंट जो होगा, जिसकी हमें ज़रूरत है डीएनए फ्रेगमेंट की, उसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट कैन बी एम्पलीफाइड बाय यूजिंग पीसीआर। अगर स्मॉल अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं पीसीआर का यूज करके, उसका नंबर हम बढ़ा सकते हैं, अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं अगर हमारे पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डीएनए है। तो ये था थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में ज्वाइनिंग ऑफ द डिजायर्ड फ्रेगमेंट टू वेक्टर और प्लाज्मिड। तो फोर्थ स्टेप में जो है ज्वाइन करवाया जाएगा डिजायर्ड फ्रेगमेंट को जो है किसी वेक्टर के साथ विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। तो वेक्टर के साथ या प्लाज्मिड के साथ उसको जोड़ा जाएगा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को, और इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है वो लाइगेज एंजाइम होता है। तो इस प्रोसेस को लाइगेशन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें जो है डीएनए फ्रेगमेंट्स को जो है जोड़ा जाता है लाइगेज एंजाइम का यूज करके। नेक्स्ट स्टेप इज फिफ्थ स्टेप ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू दी होस्ट सेल। तो इसमें जो है ट्रांसफर करवाया जाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए। अब जो हमने ज्वाइन करवा लिया दो डीएनए को, उसको हम जो है रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, जिसके अंदर हमने जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है उसको अटैच कर दिया प्लाज्मिड के डीएनए के साथ, तो उसको हम बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। तो ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है फिर उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल कोई भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है या फिर जो है कोई बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है। तो होस्ट सेल के अंदर हम उसको जो है ट्रांसफ़र करेंगे। दिस स्टेप इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो ट्रांसफ़र जब हम रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर करवाते हैं तो इस स्टेप को नाम दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र किया गया उसको जो है रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज सिक्स स्टेप डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इसको जो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोला गया है सिक्स स्टेप को। तो इसमें क्या किया जाता है, जो यूजफुल प्रोडक्ट है या यूजफुल डीएनए है जो तैयार कर लिया गया है यूजफुल प्रोडक्ट, तो उसकी जो है प्रोडक्ट की कलेक्शन करना, उसको यूज करना, उसको निकालना जो है होस्ट सेल से, या होस्ट सेल ने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसको फिर कलेक्ट करना। तो उस स्टेप को बोला जाता है कलेक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट को नाम दिया गया है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये है इसके अंदर जो है 6 स्टेप। तो पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा कटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, थर्ड स्टेप के अंदर डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, फोर्थ स्टेप के अंदर ज्वाइनिंग ऑफ द डिजायर फ्रेगमेंट विद द प्लाज्मिड और वेक्टर, और फिफ्थ स्टेप के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए को जो है होस्ट सेल के अंदर, और सिक्स स्टेप के अंदर हम जो है कलेक्ट करेंगे यूजफुल प्रोडक्ट को, जिसको जो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोला जाता है। तो ये है 6 स्टेप रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट कमिंग अबाउट द डायग्राम ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये डायग्रामेटिकली पूरी प्रोसेस को शो किया गया है। तो इसमें ये जो है फॉरेन डीएनए लिया गया है
और उसके साथ जो है वेक्टर जो डीएनए को लिया गया है या प्लाज्मिड को लिया गया है। तो इनमें जो है कट लगाया जाएगा सेम एंजाइम के द्वारा, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाएगा कट लगाने के लिए फॉरेन डीएनए के अंदर भी, और जो हमारे पास वेक्टर डीएनए है या प्लाज्मिड है उसके अंदर कट लगाने के लिए सेम ही एंजाइम यूज किए जाएंगे। उसके बाद कट जब फॉरेन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब काम करेगा तो ये जो फॉरेन डीएनए है या डिजायर्ड डीएनए उसको जो है फ्रेगमेंट्स में काट देगा, और जो हमारे पास प्लाज्मिड डीएनए है ये सर्कुलर होता है तो उसके बीच में ये कट लगा देगा, तो उसको जो है लीनियर डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आती है लाइगेशन की प्रोसेस। तो लाइगेजेस ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू द प्लाज्मिड। तो जो हमारा डिजायर्ड डीएनए होगा वो फ्रेगमेंट में टूट गया है, तो उसको जो है हम उठाएंगे और जो है उसको जोड़ देंगे किसके साथ, प्लाज्मिड के डीएनए के साथ मिक्स करवा देंगे। वो यहाँ पर जहाँ पर कट लगा हुआ है तो वहाँ पर उसको जोड़ दिया जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास एक रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए प्लस प्लाज्मिड डीएनए होगा। तो ये जो है बन गया हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए। फिर आ गया ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप दिखा रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको ट्रांसफ़र कर दिया हमने फिर होस्ट सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल यहाँ पर शो कर रखा है तो उसके अंदर हमने इसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया। फिर ये बैक्टीरियल सेल जब डिवाइड करेगा, अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा, तो रिकम्बिनेंट डीएनए जो होगा तो उसके अंदर जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है तो वो भी जो है रेप्लिकेट होता रहेगा, अपनी मल्टीपल कॉपीज़ को तैयार कर देगा डिफरेंट जो है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। इस तरीके से हम जो है डिजायर्ड प्रोडक्ट को या डिजायर्ड डीएनए अगर हमें चाहिए तो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ को भी इसके थ्रू हम तैयार कर सकते हैं, और उसके थ्रू जो है प्रोटीन्स को जो उसकी प्रॉपर्टी होगी डीएनए की, पर्टिकुलर डीएनए की, उससे हम प्रोटीन या दूसरे प्रोडक्ट जो ह्यूमन यूज के लिए यूज होते हैं तो उनको हम तैयार करवा सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। थैंक यू।